आनंदम, द जॉय ऑफ गिविंग, देने का आनंद, देने की खुशी के मूल भाव के साथ राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से प्रारंभ किया गया अनिवार्य विषय है। इस विषय से संबंधी आनंदम की डायरी कैसे बनाएं, इस पर मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स पहले अपलोड किए हैं। इसी श्रृंखला में आज हम पुनः आनंदम की डायरी बनाने के उदाहरण आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपके लिए मिलने वाले हैं आनंदम की डायरी बनाने के 5 उदाहरण और साथ में आपको परियोजना रूपरेखा कैसे लिखें, इसके लिए एक परियोजना का उदाहरण भी दिया गया है जिसका शीर्षक है वस्त्र या भोजन वितरण परियोजना रूपरेखा। प्रिय विद्यार्थियों, अनाथों, गरीबों, पीड़ित या शोषित वर्ग के लोगों के लिए वस्त्र वितरण की परियोजना आपको मिल सकती है या भोजन वितरण की परियोजना आपको मिल सकती है। तो आप उसे कैसे लिखेंगे, इस का उदाहरण मैंने आपको आनंदम डायरी के बाद इसमें दिया है। तो मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए आनंदम दैनिक डायरी पर। तपती गर्मी में मनुष्य बेहाल हो जाता है, तो आप ही कल्पना कीजिए कि मासूम पंछियों की क्या हालत होती होगी। इस बार की गर्मी में एक अच्छी आदत के रूप में मैंने अपने घर, आंगन, मुंडेर पर मिट्टी के सकोरे में दाना पानी रखे। यकीन मानिए, पंछियों को दाना पानी चुगते और पानी पीता देखकर मुझे असीम आनंद की अनुभूति हुई। हमारे क्षेत्र से इन दिनों कावड़ियों शिव भक्त के जत्थे तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। हमारी कॉलोनी वासियों ने इन कावड़ियों के लिए भोजन प्रसाद वितरण की व्यवस्था करवाई। मुझे इस भोजन प्रसाद वितरण कार्य में सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पूर्ण मनोयोग से भोजन प्रसाद वितरण का कार्य किया और मुझे मानव सेवा के इस कार्य से अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हुई। मेरे पड़ोसी के दादाजी वरिष्ठ नागरिक हैं। इन दिनों वरिष्ठ नागरिकों के कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा रही है। मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, इसलिए मैं उन्हें उनके आधार कार्ड के साथ अपनी बाइक पर अस्पताल ले गया और वैक्सीन लगवा दी। फिर उनको मैं सकुशल घर ले आया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे सहायता करके आनंद की अनुभूति हुई। मेरे पिताजी किराने की दुकान चलाते हैं। आज मैं भी दुकान पर सामान बेचने में पिताजी का सहयोग कर रहा था। तभी एक महिला आई और उसने सामान की सूची देकर जल्दी से सामान पैक करने के लिए कहा। मैंने तुरंत ही उसका सामान पैक करके दे दिया। उसका सामान 500 का हुआ तो उसने मुझे 500 रुपये का नोट थमा दिया और चली गई। मैंने देखा कि वे 500 के 2 नोट थे। मैंने तुरंत उस महिला को देखा, वह काफ़ी दूर चली गई थी। तो मैं उसके पीछे दौड़ा और उसका 500 का अतिरिक्त नोट वापस किया। वह मेरी ईमानदारी से खुश हुई और मुझे धन्यवाद दिया। मुझे भी आनंद की अनुभूति हुई। मेरे मित्र को अपनी बहन की शादी पर खुद के लिए कपड़े खरीदने थे।
वह ऑनलाइन कपड़े मंगवाने का ऑर्डर देने वाला था। मैंने उससे कहा कि कपड़े लोकल शॉप से ही खरीद लो। कभी कभी ऑनलाइन में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। साथ में लोकल के लिए वोकल होने का समय है। वह तुरंत मान गया और फिर लोकल शॉप से ही अच्छी गुणवत्ता के कपड़े खरीद लिए। पैसा भी कम खर्च हुआ। उसने सही सलाह देने व शॉपिंग में सहायता के लिए मुझे धन्यवाद दिया। मित्र को सही राह दिखाकर मुझे भी आनंद की अनुभूति हुई। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप आनंदम की डायरी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अनिवार्य विषय आनंदम की परियोजना रूपरेखा पर। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आनंदम 100 अंकों का विषय है, जिसके मार्क्स आपके जुड़ने हैं, जिसमें आनंदम डायरी 10 अंकों की है। आनंदम दिवस पर आपकी सहभागिता कितनी रहती है? यह 20 अंकों की है। आनंदम की परियोजना रूपरेखा कितनी की है? 20 अंकों की। और परियोजना रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट होगी वह है 50 अंकों की। इस तरह से आपका आनंदम का यह विषय 100 मार्क्स का हो जाता है। इसलिए रूपरेखा लिखना भी अनिवार्य है। तो परियोजना रूपरेखा लिखने के लिए प्रारूप संख्या 1 में फॉर्मेट दिया गया है। वह फॉर्मेट आपको अपनी फाइल में बनाना है। उसमें क्या पॉइंट्स हैं देखिए। आनंदम के तहत परियोजना की रूपरेखा का प्रारूप। इसमें कॉलेज, विभाग, विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। कॉलेज का समर्पित आनंदम जीमेल आईडी लिखना है। परियोजना का शीर्षक, सामुदायिक सेवा का स्थान, मेंटर का नाम, कक्षा या सेमेस्टर जो भी है, और फिर प्रतिभागियों का विवरण, अर्थात आपके ग्रुप में कितने सदस्य हैं, 10 हैं, 8 हैं, उनका नाम देना है। उनके सभी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दैट इज मोबाइल नंबर, उनके हस्ताक्षर और फिर नीचे मेंटर के हस्ताक्षर। ये फॉर्मेट आपको फाइल में बनाना है। किसकी फाइल में? रूपरेखा वाली, सिनॉप्सिस वाली फाइल में। और आपके लिए सिनॉप्सिस या रूपरेखा किस फॉर्मेट में बनानी है ये आपको इसके साथ दिया गया है कि इसमें परिचय लिखना है आपकी रूपरेखा का, आपके प्रोजेक्ट का, फिर परियोजना के उद्देश्य क्या हैं, कार्य का चिन्हित क्षेत्र, लक्षित लाभार्थी, अपनाई जाने वाली पद्धति प्रक्रिया का विवरण, सरकारी निकाय गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग और विद्यार्थियों के हस्ताक्षर। यह आपको लिखना है। कैसे लिखना है इसका उदाहरण आपके लिए यहाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि भोजन वस्त्र वितरण परियोजना रूपरेखा। तो आपके लिए भोजन वितरण परियोजना मिल सकती है या वस्त्र वितरण परियोजना मिल सकती है या दोनों की मिल सकती है। साथ में इसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि अनाथों के लिए भोजन वितरण व्यवस्था या अनाथों के लिए सहयोग कार्य या पीड़ित, गरीब, वंचित भिखारियों के लिए सहयोग के कार्य। तो इस तरह की कोई भी परियोजना हो तो आप उसे इस तरह लिख सकते हैं। ये आपका उदाहरण सामने है, देखिए। सबसे पहले लिखना है परियोजना का परिचय। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा राज्य के समस्त महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए आनंदम एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा गया है। यह विषय देने का आनंद या देने की खुशी के सिद्धांत पर आधारित है। इस विषय के पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत एवं समूह गतिविधियाँ शामिल हैं। समूह गतिविधि में हमारे समूह को भोजन या वस्त्र वितरण परियोजना दी गई है। इस हेतु हमारे समूह ने आवंटित क्षेत्र में परियोजना समय में गरीब एवं असहाय लोगों को अधिक से अधिक भोजन वस्त्र वितरण करने का लक्ष्य रखा है। दूसरा पॉइंट है इसका परियोजना का उद्देश्य। इस परियोजना का उद्देश्य गरीब, असहाय व भिखारियों को आवश्यकता अनुसार
वस्त्र या भोजन वितरण करना है। इस परियोजना कार्य समय में हमारे क्षेत्र के ऐसे लोगों को चिन्हित कर नियमित भोजन वितरण कार्य किया जाएगा। ऐसे लोगों को भोजन की व्यवस्था कर मानव सेवा के इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग देकर उनके चेहरों पर खुशी लाना हमारा लक्ष्य है। तीसरा पॉइंट क्या है? परियोजना का चिन्हित क्षेत्र। किस क्षेत्र के आप हैं और आपको महाविद्यालय द्वारा कौन सा क्षेत्र आवंटित किया गया है उसे लिखना है। तो इस परियोजना का चिन्हित क्षेत्र हमारा शहर है। हमारे समूह के सभी विद्यार्थी यहीं के निवासी हैं, इसलिए परियोजना का कार्य सुविधाजनक व आसानी से संपन्न हो सकेगा। इसमें मंदिरों के बाहर, रैन बसेरों में, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। साथ में आदिवासी कॉलोनी में भी वितरण कार्य हमारा क्षेत्र रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज परियोजना का लाभ क्या होगा? इस परियोजना से गरीब, असहाय, कमजोर वर्ग व भिखारियों को भोजन या वस्त्र वितरण से उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग देश युवा पीढ़ी है। विद्यार्थी वर्ग देश की युवा पीढ़ी है जिसमें ऐसे असहाय लोगों के प्रति सेवा भाव अंकुरित, पुष्पित व पल्लवित होगा। परहित सरिसित धर्म नहीं भाई की पंक्ति को चरितार्थ कर इनको लाभ पहुंचाना ही परियोजना का लक्ष्य है। परियोजना में अपनाई जाने वाली पद्धति। इस परियोजना के लिए भोजन, वस्त्र व्यक्तिगत एवं सामूहिक सहयोग से प्राप्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत स्तर पर जितना सहयोग हो सकेगा वह किया जाएगा और सामूहिक स्तर पर समाज से सहयोग अपेक्षित रहेगा। सर्वे द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा एवं उनको घर पहुंच सेवा दी जाएगी। सरकारी निकाय, गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग। इसके अंतर्गत महाविद्यालय प्रशासन, समाज, भामाशाह व गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। हमारे समूह का पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम हमारे लक्ष्य में पूर्ण सफल हों। तो इस तरह से परियोजना की रूपरेखा आप बनाएंगे। यह 20 मार्क्स की है और इसी रूपरेखा के आधार पर आप कार्य करेंगे और अंत में इसमें विद्यार्थियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस रूपरेखा के आधार पर कार्य करके आपको अपना प्रोजेक्ट कार्य करना है और जब प्रोजेक्ट कार्य हो जाएगा तब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी जो कि आपने कार्य किया है उसके आधार पर ही बनेगी। साथ में उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आपको वह बनानी है, इसके लिए मैंने पहले वीडियोस डाले हैं, उनमें उनकी डिटेल्स दी हुई है, आप वहां से उसे देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप आनंदम के कार्य को आसानी से कर सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको इस तरह की सूचनाएं मिलती रहेंगी। साथ में इंग्लिश कंपलसरी के संबंधी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जैसे कि द नाइट ट्रेन एट देवली, अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इंग्लिश ग्रामर के भी टॉपिक्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा नई नई वीडियोस आपको आने वाले हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।